क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को क्षमा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं समय के लिए, प्रभु ने हमें दिया तो उसके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथ को उठाएं, प्रभु से कहें, प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से आज मेरे जीवन में आपके वचन की सामर्थ, पवित्रता की सामर्थ और परमेश्वर आपके आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करने पाए, आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित आप लोग, प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक बार फिर यहाँ इकट्ठे हो सके, प्रभु के नाम को धन्य कह सके। हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा के अंतर्गत उसकी बातों के अंदर लगातार बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर मेरे आपके जीवन से, जैसे इन दिनों के अंदर हमें एक विशेष बात को हम देख रहे हैं इन साल के अंदर, और हम देख रहे हैं प्रभु में बढ़ना, ग्रोइंग इन द लॉर्ड। हम इस बात को देख रहे हैं कि हमें प्रभु के अंदर बढ़ना है, परमेश्वर में बढ़ना हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने लास्ट स्टडी के अंदर थोड़ा सा ग्लिम्स, कुछ एक दो बातों को हमने देखा था कि मेरे आपके जीवन में प्रभु में बढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हमने इस बात को पहले रखा। और इसके अंतर्गत हमने इस बात को देखा था कि अगर हम प्रभु में बढ़ेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएंगी। सारी बातें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहें, प्रभु नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, प्रभु नहीं चाहता कि हम दूसरी समस्या में रहें, लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर हमने इस बात को पर ध्यान दिया था, प्रभु सबसे पहले चाहता है, इससे पहले कि हम धन प्राप्ति की बातें या चंगाई की बातें या दूसरी बातों में चले, परमेश्वर क्या चाहता है, हम सबसे पहले मैं आप किधर ध्यान दे, उसमें बढ़ने के प्रति ध्यान दे, प्रभु में बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसके अंदर हमने 3 विशेष बातें देखी थी, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए। और इसके लिए पहली बात हमें समझनी है, वो क्या है कि हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है। हमें इस बात को समझना है, प्रभु बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हम इस बात को समझे कि मेरा आपका शत्रु मनुष्य नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपने प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा इस बात को देखी थी कि हम अगर प्रभु बढ़ना चाहते तो हमें किस चीज की जरूरत है, हमें आत्मिक हथियार को धारण करना और ग्रहण करना है। हमें आत्मिक हथियार को लेना है, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है, मनुष्य नहीं है, किससे, शैतान से है। और शैतान क्या, एक आत्मिक प्राणी है, वो एक शारीरिक नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते देख करके वो शैतान मेरे पास आ रहा है और मैं उसे उठा करके एक मुक्का मारूंगा या उसको वार करूंगा या उसे तलवार से काट दूंगा, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक आत्मिक प्राणी है, आत्मिक है, वो स्पिरिचुअल बीइंग है। तो जैसे परमेश्वर आत्मा, ऐसी शैतान भी एक आत्मिक प्राणी है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, उस आत्मिक प्राणी से लड़ने के लिए मुझे आपको क्या चाहिए, आत्मिक हथियार की आवश्यकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी, इन बात की डिटेल के अंदर हम आने वाले दिनों के चलेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी, मुझे आपको क्या करना है, हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना है, हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना है। वी हैव अथॉरिटी, हमारे पास कुछ अधिकार हैं। कई बार लोग प्रभु में नहीं बढ़ पाते हैं, कारण क्या है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं, उनको कई बार उन्हें मालूम तो होता उनके अधिकार है, लेकिन वो प्रयोग नहीं करते। इसलिए आपको मुझे, अगर प्रभु में हम प्रभु बढ़ना चाहते हैं, हमें प्रभु में बढ़ना है, तो हमें क्या करना है, अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, जो प्रभु ने के वचन के अनुसार क्या है, उनको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। चौथे पॉइंट के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें क्या चौथी बात इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ी देर ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन थोड़े समय के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 और 25। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 और 25 को कोई मेहरबानी से पढ़े।
हाँ जी, हाँ। यहां कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? अपने लोगों से बात कर रहा है, भीड़ से बात कर रहा है। इसको हम जानते हैं, ये 5वां 6वां 7वां अध्याय क्या कहलाता है? पहाड़ी उपदेश कहलाता है। यीशु मसीह 5वें अध्याय के प्रारंभ क्या लिखा? यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और वो कुछ बोलना चालू करते हैं। सारी बातें वो बोलते हैं, बहुत सी शिक्षाएं वो देते हैं, बहुत सी अद्भुत बातें वो बोलते हैं। सारी बातें बोलने के बाद यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, जो मेरी बात सुनता है और सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो यहां एक विशेष बात है जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में स्थिर रहने के लिए और लगातार आगे बने रहने के लिए जो चीज है, इसमें वचन के अंदर, इस पॉइंट के अंदर आज जो चौथा पॉइंट हम देखेंगे, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको क्या नजर आती है? क्या यीशु कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है कि कौन है बुद्धिमान? जो उसकी बात मानता है। और मानना और चलना अलग है, एक है जी, मानना और चलना अलग है, एक है, अलग है। चलो डिटेल में कई बातचीत करेंगे। मानना चलना अलग है कि उसके बारे में बताना आप लोग बाद में, हमें डिटेल के अंदर, अभी इसके अंदर विषय में नहीं जाएंगे। मानना और चलना हमें समझते हैं कि एक ही बात है ना? मानना और चलना एक ही बात है। मानना और चलना हम सोचते हैं एक ही बात, लेकिन यहां यीशु क्या कह रहा है? यीशु ने कहा, जो मेरी बातें सुनता है, फर्स्ट नंबर बात है, जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार करता है, चलता है, यानी मानता है और चलता है, एक ही बात है। अगर और कोई बात हो तो बैठ के बातचीत करेंगे, देखेंगे, शायद कुछ नया वर्ड नजर आ जाए, देखने में आ जाए। लेकिन यहां यीशु मसीह कह रहा है, आपसे और मुझसे अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मुझे आपको प्रभु में बढ़ना है, तो फर्स्ट थिंग हमारे जीवन में क्या है? हमें सुनना है। सुने बिना हम प्रभु के अंतर्गत नहीं बढ़ सकते। आपको मुझे अपने जीवन के अंतर्गत हमें बातों को सुनना है और फिर उन्हें मानना है या उन पर चलना है। हमें सुनना है और चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपसे कहेंगे, पास्टर साहब हम तो बहुत सुन रहे हैं, हम तो यहां से सुन रहे हैं, वहां से सुन रहे हैं, दिन रात सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कई लोगों के जीवन के अंदर, जब मैं आप कई लोगों के जीवन पे दृष्टि डालते हैं, तो एक बात को देखते हुए बहुत सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा वो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रभु की वो बढ़ोतरी मैं और आप नहीं देख पाते हैं। या कई बार यूं कहें, मेरे आप कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है, बहुत वो सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, फिर भी उनके जीवन में वो ग्रोथ नहीं हो पाता। और फिर वो कहते हैं, पास्टर साहब हमारे जीवन में हम सुनने का काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम प्रभु के वचन से इस बात को देखेंगे कि वास्तव में सुनने के बारे में यीशु कह रहा है क्या है। तो सवाल आपसे है, आप कैसे सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? कैसे एक व्यक्ति सुन सकता है? कौन कौन से तरीके हैं? ये बाइबल स्टडी तो हम चाहते हैं आप लोग भी कुछ अपने आप बोले। कैसे सुनता है एक आदमी? है जी, प्रार्थना के द्वारा, वचन द्वारा। गहरी बातें करते हैं आप लोग एकदम प्रार्थना अच्छी बात है, प्रार्थना द्वारा, वचन के द्वारा अच्छी बात है। और है जी, ध्यान से सुनना है। और कैसे सुनता है? सिंपल बात है? हम भूल से बोलते सुनते हैं। तो आपसे बताना चाहते हैं, ज्यादा आप है ना, अच्छी बात है, आप आत्मिकता में ध्यान रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या नॉर्मली बात हम करें तो साधारण तौर से हम कैसे सुनते हैं? 3 तरीके से एक व्यक्ति सुनता है। 3 तरीके से एक व्यक्ति सुनता है। नंबर 1, जब व्यक्ति खुद बोलता है तो उसे सुनाई देता है। दूसरा, जब कोई दूसरा बोलता है तब वो सुनता है ना? आप भी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और तीसरा जो सुनना है उससे वो कहलाता है अलौकिक सुनना, डिवाइन हियरिंग। तीसरा होता है अलौकिक सुनना, यानी ये एक ऐसा सुनना होता है जिसके अंतर्गत कुछ अलौकिक बात होती है, यानी परमेश्वर की वाणी को अलग अलग रीति से हो सकता है। वो आवाज स्वर्गदूत के द्वारा आ सकती है, स्वप्न के अंदर आ सकती है, दर्शन के द्वारा आ सकती है, पवित्र आत्मा बोल सकता है। ये है डिवाइन हियरिंग, यानी कि अलौकिक रूप से सुनना। 3 तरीके से व्यक्ति सुनता है। नंबर 1, जब वो खुद बोलता है। आप जब कमरे में होते हैं, आप बोलेंगे तो कौन सुनेगा? आप सुनेंगे। दूसरा, जब आप और मैं अलग अलग तरह से लोगों की सुनते हैं, संदेश सुनते हैं,
या कुछ भी बात सुनते हैं, अलग अलग तरीके से जब कोई दूसरा बोलता है तो हम सुनते हैं। और तीसरा सुनना होता है जो अलौकिक सुनना होता है, जिसके अंतर्गत परमेश्वर विशेष रीति से लोगों के जीवन से बातचीत करता है। जब हम जीवन के अंतर्गत अलग रीति से बात होते हैं, हमारे जीवन से प्रभु अलग रीति से बातचीत करता है। हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, इस अलौकिक सुनने के बारे में बातचीत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय मेहरबानी से निकालें। और आपसे कहना चाहते हैं, सुनना बहुत जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है। क्यों सुनना बहुत जरूरी है आपको बताएं? क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो कि सही है, ध्यान से सुने बात को, अगर एक व्यक्ति सही है, धर्मी है, सही चल रहा है, लेकिन अगर उसने गलत सुन लिया तो क्या करेगा? वो गलत निर्णय लेगा, गलत डिसीजन लेगा। आज मैं आप किस बात पर निर्णय लेते हैं? जो कुछ हम सुनते हैं, या तो हम खुद हम सुनते हैं, या हमें कोई दूसरे की बात के द्वारा हम सुनते हैं, या कोई अलौकिक बात के द्वारा हमारे पास आती है। तो आपसे कहें, आप क्या सुन रहे हैं? हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी, हाँ हाँ, बस यहां पर एक व्यक्ति है और जिसका नाम क्या है? यूसुफ है। और यूसुफ कौन है? एक पापी है, गलत आदमी है, गलत काम कर रहा है। कौन है? यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति है, यानी कि परमेश्वर की राह पे चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की बातों में चलने वाला व्यक्ति है। अब वो क्या विचार कर रहा है? वो विचार कर रहा है जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, या जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, उसके बारे में विचार क्या कर रहा है? उसे एक खबर मिलती है। क्या खबर मिलती है? कि वो जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, उसकी कोख में क्या है? ऑलरेडी पहले से संतान है। अब वो क्या विचार कर रहा है? क्या विचार कर रहा है? कि मैं इसको अच्छा है इसे त्याग दूं, मैं इसे बदनाम करना नहीं चाहता, मैं खुद बदनाम होना नहीं चाहता, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं। और वो इस बात को निर्णय के लेकर के आगे बढ़ता है। तो क्या जो यूसुफ सोच रहा है गलत सोच रहा है? क्या सोचते हैं आप? गलत सोच रहा है या गलत सही सोच रहा है जी? सही सोच रहा है गलत? अब आपका सही सोच रहा है, समझ नहीं आता आपके गर्दन से क्या क्या बोलना चाह रहे हो? बोल के बताइए, वो सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है? सही सोच रहा है ना? वो जो विचार कर रहा है कि ठीक है मैं शादी ना करूं, ये वो क्या कर रहा है? वो सही सोच रहा है। अब वो जो अपने तरीके से सही सोच रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा, वो क्या है? एक धर्मी व्यक्ति है, लेकिन वो अपने विचारों में जिन बातों को सोच रहा है, जिस बात को वो अपने तरीके से सोच रहा है, वो तो सही है, लेकिन वास्तविकता में वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। आप सोचे, अगर वो उस अपने विचारधारा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार वो अगर उस मरियम को अपनी पत्नी ग्रहण नहीं करता तो क्या होता? हालांकि परमेश्वर, हम यह नहीं कहते कि परमेश्वर का प्लान फेल हो जाता, ये हो जाता, वो, प्रभु अपने तरीके से कोई रास्ता निकाल सकता है। प्रभु महान है, प्रभु सामर्थ्य है। लेकिन हम अगर हम इसको उस जगह पर देखें तो क्या कर रहा था? टोटली परमेश्वर के प्लान को फेल कर रहा था, परमेश्वर की योजना को असफल कर रहा था। दूसरे शब्दों में कह रहा था, प्रभु मैं तेरी योजना को स्वीकार नहीं करूंगा। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर प्लान। मैं प्रभु तेरी योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये नजर आता है ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बोले, ये क्या है? गलत है ना? क्योंकि मैं जो एक धर्मी व्यक्ति हूं, और मैं धर्मी होने के नाते मैं जानता हूं कि मेरी जो पत्नी होनी चाहिए वो पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, प्रभु का भय मानने वाली होनी चाहिए, प्रभु की राह पे चलने वाली होनी चाहिए। अब वो ऐसी नहीं है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ये एक धर्मी व्यक्ति अधर्मी को ग्रहण नहीं कर सकता। वो अपने तरीके से राइट कर रहा था, लेकिन उसके अंदर आपको मैं कहे, हम बता रहे, सुनना बहुत जरूरी है। और फिर क्या होता है मालूम है? पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत को पढ़े, क्या लिखा है? 124। हाँ जी, हाँ। अब यहां पर क्या हो गया? अब ये इसके अंदर क्या, ये सारी बातें कहां चल रही हैं? ये सो रहा है, इसके अंदर विचार चल रहा है और चल रहा है, और जब ये नींद से जागता उठता है तो क्या करता है? ये किसी की सुन करके अपने निर्णय को चेंज करता है। किसकी सुनता है? क्या कोई साधु इसके पास आता है? क्या कोई संत इसके पास आता है? क्या कोई व्यक्ति समझाने के लिए आता है?
अगर हम देखें इसकी 20वीं आयत को पढ़ें कि इसके साथ क्या होता है, 20 को पढ़ें। हाँ जी, जब वो इन बातों को सोच ही में था, यानी नींद में सोच रहा है, गहरी नींद में वो विचार कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसने स्वप्न में दिखाई दिया। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, वी मस्ट हैव द वॉइस ऑफ गॉड। हमारे पास प्रभु की आवाज होनी चाहिए, सुनना बहुत जरूरी है। आपसे कहना चाहते हैं, यहां पर जो ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति एक विचार कर रहा था, अपने तरीके से सही सोच रहा था, अपने रीति से सही विचार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार ये क्या गलत कर रहा था। इसलिए क्या हुआ, इसके पास एक आवाज पहुंचाई गई, इसके पास एक वाणी पहुंचाई गई, इसके पास एक चीज, इसके पास शब्द पहुंचाया गया, और उसके द्वारा इसे कहा गया, जो जिससे तू विवाह करने जा रहा है, जो तेरी पत्नी होने वाली है, उसके गर्भ के अंदर जो कुछ है उसके लिए चिंता मत कर। ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार है, प्रभु के एक प्लान के अनुसार उसके जीवन के अंदर हो रहा है। तू क्या कर, तू उसे अपनी पत्नी बनाने में, स्वीकार करने में मना मत कर। और ये सारी बातें होती, हमने 24 वचन को हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, क्या लिखा है कि वो नींद से जागा और जैसा उसने सुना, किससे सुना, स्वर्गदूत से सुना। ये हम कह रहे हैं डिवाइन हियरिंग। आपसे कहना चाहते अलौकिक सुनना मेरे आपके जीवन में बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में सुनना। हम जो कुछ हमें सुनना है और मानना है, जब आप सुनेंगे और मानेंगे, आप और मैं आत्मिकता के अंतर्गत, या यूं कहें प्रभु के अंदर बढ़ पाएंगे, प्रभु के अंतर्गत हम उन्नति कर पाएंगे, प्रभु के अंतर्गत हम बढ़ोतरी प्राप्त कर पाएंगे। अब आप में से कई लोगों के जीवन के अंदर सवाल होगा, पास्टर साहब हमें कैसे सुन पाते हैं, कैसे सुन सकेंगे, कैसे हमें पता चले क्या सही है। आपसे कहना चाहते हैं, जब तक हम संसार में हैं, सुने हम क्या कह रहे हैं, जब तक हम संसार में हैं, जब तक कि यीशु मसीह ना आ जाए, आपके मेरे जीवन में 3 आवाज लगातार अलग अलग समय पर आती रहेंगी। 3 आवाज मेरे आपके पास आती रहेंगी, जिनमें पहली आवाज होगी मेरे स्वयं की आवाज, आपके खुद की आवाज, जिसे हम कह सकते हैं हमारे शरीर की आवाज, हमारी खुद की आवाज। आपसे ध्यान से सुने, से इन विषयों को अपने हृदय गहरा में लेकर चले। प्यारे परमेश्वर, जब मैं आप जीवन में चलेंगे, किसी बात का निर्णय लेने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी बात के लिए, आपसे कहें, आपके पास एक आपकी आवाज होगी, आपकी वॉइस आपके पास आएगी। दूसरी एक आवाज आएगी जो कहलाती है शैतान की आवाज। शैतान कई बार आपको मुझे कुछ रीति से उस डिसीजन के अंदर, उस निर्णय के अंदर, उस काम के अंदर क्या करेगा, शैतान हमें कुछ अपना विचार डालने का प्रयास करेगा। आपसे कहना चाहते, हमारा केवल आज आपके लिए हमें संदेश देना नहीं चाहते, आज हमें दुआ करके आए हैं और ये प्रार्थना करना चाहते, आप जितने लोग हैं, जितने लोग बाद में संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य आप जीवन में काम करे, आप उन आवाज को पहचान सके। परमेश्वर लोग, आज आपसे कहना चाहता, मेरे आपके जीवन में बहुत जरूरी है हम किस आवाज को सुन करके कौन सी आवाज को फॉलो कर रहे हैं। और तीसरी आवाज होती है जो कहलाती है आत्मा की आवाज, परमेश्वर की आवाज, प्रभु की आवाज। आज आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, आपको मुझे इन 3 आवाज का सामना करना पड़ता है। जब जब हम चलेंगे, संसार के अंदर रहेंगे, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, हमारे जीवन के अंदर हर बार हमें हमारी आवाज, हमें शैतान की आवाज और परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। और हमें प्रभु में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें सुनना है। किसकी सुनना है, किसकी सुनना है, किसकी सुनना है, शैतान की सुनना है या अपने मन की सुनना है? परमेश्वर की आवाज, हमें आवाज तो आएगी, लेकिन हमें फॉलो करना है उस आवाज को जो कहलाती है परमेश्वर की आवाज। आप कहेंगे एक व्यक्ति, प्यारे परमेश्वर को, व्यक्ति जो सुनता है नहीं उस बात को मानता है। आप कहें मैं तो सुन तो रहा हूं, मानू नहीं, क्या होगा? आप कह सकते हैं, आप कहेंगे, कई लोग आप में से कहेंगे क्या दिक्कत है हमको, हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर ना माने तो कौन सी बड़ी बात है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय को एक बार आज की खतरनाक बात को हम बताना चाहते हैं। बहुत जरूरी आपके लिए, मेरे लिए, ना केवल सुनना लेकिन मानना भी हमारे लिए जरूरी है। 7:26 को पढ़ें, क्या प्रभु वचन कहता है। जो कोई मेरी बातें सुनता है। अब आपसे कहना चाहते, आपने सुना, मैंने सुना और किसी व्यक्ति ने सुना, हाँ, और उन पर नहीं चलता, यानी कि उनके अनुसार नहीं कार्य करता, उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, प्यारे परमेश्वर लोगों, उसे खुदा क्या कहता है? उसे क्या कहता है खुदा? खुदा कहता है वो क्या है? मूर्ख है।
निर्बुद्धि है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर मुझे आपको जब देखे कभी मुझे आपको ना कहने पाए कि ये निर्बुद्धि है। प्रभु हमें सदा बुद्धिमान कहने पाए। प्रभु कहता है जो मेरी बात को सुनता है, अच्छी बात है सुन रहा है, बहुत अच्छी बात मैं सुन रहा, बहुत अच्छी बात आप सुन रहे हैं, अच्छा है परमेश्वर ने हमें कहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति नहीं मानता है, खुदा कहता है वो क्या है? मूर्ख है, निर्बुद्धि है, उसमें कोई बुद्धि नहीं है। और उसके बाद की बातों का आप देख सकते हैं, उसके जीवन में जल्दी या देर से सत्यानाश, नाश उसके जीवन में आएगा। आपसे कहे खुदा के लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आपके लिए इस बात को समझना। वी कैनॉट टेक द वॉइस ऑफ द गॉड लाइटली। हम परमेश्वर की आवाज को हल्की नहीं ले सकते। हम परमेश्वर की ओर से जो हमें निर्देश मिला है, प्रभु ने जो हमें कहा है, परमेश्वर जो हमें कह रहा है, जो कुछ खुदा ने हमें कहा है, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर कोई से प्रभु के ने उससे बात की है, वो नहीं मानता, खुदा क्या कहता है? प्रभु वचन कहता है वो निर्बुद्धि है। और प्लस उसके आगे लिखा है उसके जीवन में क्या आएंगी? उसके जीवन में मैं रूपी समस्या आएगी, बाढ़ रूपी समस्या आएगी, उसके जीवन में आंधी रूपी समस्या आएगी, और उसका घर क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। क्या लिखा है? पढ़े उसको वचन को आगे। और उस पे, हाँ जी, बाढ़ें आई और आंधियां चली और वो घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश। आपसे कहना चाहते एक व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, जिसने परमेश्वर की बात, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर की बात जो उसके पास आई है, उसको ना मानने की जरूरत की है, ना मानने की हिम्मत की है, ना मानने का कदम उठाया है, जल्दी या देर से क्या होगा? उसका सत्यानाश निश्चय है। 100% उसका सत्यानाश है। अच्छा है वो बात को मान ले। अब आप कहेंगे पास्टर साहब डराओ मत हमें, हम तो मानने वाले लोग हैं, हम तो प्रभु की बात को मानने वाले लोग हैं, हम तो चाहते हैं उस बात को माने। अब हमें बात कौन सी माननी है? जल्दी से एक वचन हमारे साथ निकालें। आपसे कहें हमें कौन सी बात को सुनना है, कौन सी बात को मानना है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय मेहरबानी से निकालें और पढ़े उसकी 7वीं आयत को पढ़ें। क्या कहता है? जिसके कान हो सुन ले। 11वीं आयत को पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी, 17वीं आयत को पढ़े, 17 को। हाँ जी, 29 क्या कहता है? हाँ जी, हम इस वचन के अंतर्गत प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, 11वीं आयत में, 17वीं आयत में, 29 में, 3 का 6 के अंदर, 13 में और 22 में 7 बार हम एक ही बात सुनते हैं। और वो बात क्या है? जिसके कान हो, तो कान किसके हैं? हम सबके कान हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सुन ले? किसकी सुन ले? इसकी सुन ले, आत्मा क्या कहता है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं इस बात को सुने कि आत्मा क्या कहता है। इसका मतलब क्यों यहां प्रभु का वचन कह रहा आत्मा क्या कहता है उसी को सुन ले? इसका मतलब कोई और भी है जो बोलता है, और जिसके बारे में हमने बातचीत की। कौन है जो बोलता है? किसकी है जो आवाज सुनाई देती है? हमारी खुद की आवाज कई बार हमें सुनाई देती है, कई बार शैतान की आवाज भी आती है। लेकिन खुदा ये हिदायत दे रहा है, परमेश्वर ये सलाह दे रहा है, परमेश्वर हमें चेता रहा है, हमें अलर्ट कर रहा है, जागृत कर रहा है। क्या कह रहा है? कि जिसके कान है और जो सुनता है वो क्या करे? वो आत्मा की बात को सुने। आत्मा क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुमसे क्या कह रहा है, उस बात को सुने तो ही तुम क्या होगे? जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हो। तो आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर हमें प्रभु में बढ़ना है तो हमें सुनना है और मानना है। अब सुनने के लिए हमें किसकी सुनना है? आत्मा की सुनना है। यानी जो हमारे परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे जीवन के अंदर काम करता है, प्रभु जो हमसे बात कर रहा है, हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। अब आप कहेंगे फास्टर साहब अब हमें आप बताओ हम कैसे सुने? हमारे पास तो शैतान की आवाज आई तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या कई बार आपसे कहें आती है, प्रभु के बड़े बड़े लोगों के पास आती है, कैसे हम पहचान पाएंगे? कैसे हमें पता चलेगा हमारे शरीर की आवाज है? कैसे हम, या यूं कहें कैसे हम आत्मा की आवाज को फॉलो कर सकते हैं? क्या आप करना चाहते हैं? आप चाहते हैं आत्मा की आवाज को फॉलो करना? अगर आप आत्मा की आवाज को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको आज एक पहला
पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। मेरे आपके जीवन में आत्मा की आवाज को फॉलो करने का फर्स्ट पॉइंट है, हम सदा सर्वदा प्रभु के आत्मा की आवाज को फॉलो करेंगे, सदा सदा प्रभु के आत्मा की बात को मानेंगे, सदा सर्वदा उसकी आत्मा की आवाज को पहचान लेंगे। हमें क्या करना है? नंबर 1 पहला काम हमें क्या करना है? जल्दी से निकालें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय मेहरबानी से निकालें और जल्दी से उसकी कोई 5वीं आयत को पढ़े। हाँ जी, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। आपसे कहना चाह बस यही रहस्य छुपा हुआ है। हमें आत्मा की बात सुननी है, आत्मा की बात को समझनी है। अगर आत्मा की बात में हमें बढ़ना है तो हमें क्या करना है? नंबर 1 हमें शरीर की बात से, शारीरिक बात से मन हटा करके और क्या करना है? आत्मिक बात की ओर मन लगाना है, आत्मा की बात की ओर मन लगाना है। आपसे कहना चाहते हैं आज मेरे आपके जीवन के अंदर हमें सदा सर्वदा इस बात के लिए प्रति अलर्ट होना है, हम किस बात को महत्व दे रहे हैं। आपसे कहें हम शरीर की बातों की ओर महत्व दे रहे हैं या आत्मा की बात की ओर महत्व दे रहे हैं। आपसे कहना चाहते जब तक एक व्यक्ति अपने शरीर की बात को मान करके आगे चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को समझे, जब तक व्यक्ति शरीर की बात के ऊपर महत्व दे करके आगे चलता है, वो अपने जीवन में एक कदम नीचे आता है परमेश्वर की आवाज को सुनने की। और इसका विपरीत है, जब तक ये व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर शरीर की बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में महत्व देता है, वो एक कदम आगे बढ़ता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के। आपसे कहना चाहते हैं हर दिन, हर घड़ी, हर समय आपके मेरे पास क्या है? एक चुनाव होता है। कई बार इस चीज को लोग बहुत हल्का लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन आपसे कहना इस बात को नोट डाउन कर लें, अपने हृदय में लिख लें। जब जब एक व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, जब जब व्यक्ति शरीर की बातों को अपने जीवन में ऊंचा देगा, उसके जीवन में क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, वो परमेश्वर की बात को सुनने में एक स्टेप डाउन आएगा। अब शरीर की बात का मतलब क्या है? शरीर के काम। आज कई लोग क्या है, आज आने तो बहुत लोग थे, है ना, कई बार संडे के अंदर हम देखते, संडे आराधना हम देखते, बड़ी भीड़ को हम देखते हैं, हमारा बाइबल स्टडी कर देखते हैं, कई जगह पर देखते हैं। कई लोगों से मैं आप बात करते, वो क्या कहते हैं? पास्टर साहब मैं आना तो चाहता था, आने तो चाहती, लेकिन क्या हुआ? आज मेरे जीवन में ये काम था, मुझे कपड़े धोने थे, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, ड्यूटी थी, खांसी था, जुकाम था, बीमारी था। ये सब क्या है? ये सब क्या है? शरीर के काम हैं। प्यारे परमेश्वर, आपसे कहे हम कभी भी जीवन का, आज मुझे महत्वपूर्ण काम था, आज आपसे पूछना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के नाम करने से लोगों का संगति करना, या यूं कहें आत्मिक बातों से बढ़कर दुनिया में क्या कोई जरूरी काम है तो उसका नाम बताइए। कोई है? क्या कह रहे हैं आप लोग? नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पूछा जाता क्या है, पास्टर आज बहुत जरूरी काम आ गया था। हम थे प्रभु की आराधना से बढ़कर जरूरी काम। जब जब मेरे आपका, हम क्या है, इस बात को कई बार लाइटली हल्का लेते हैं। हम कहें इस बात को नोट डाउन कर ले, जब जब मैं आप अपने जीवन में जो भी काम हो, चाहे हमारे बच्चे की पढ़ाई का काम हो, एग्जाम का काम हो, बिजनेस का काम हो, घर का काम हो, शरीर में बीमारी भी हो, हम क्या, अगर हमने बीमारी के लिए आराम को खुदा की आराधना से पहले रखा है, हम क्या कर, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर की आवाज को सुनने में एक कदम नीचे आ रहा है। हमारे जीवन में जब जब ये विचार आएगा, जब जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप क्यों नहीं प्रार्थना में आए, क्यों नहीं आप संगति में आए, क्यों नहीं आपने से क्या, जब जब आपका या किसी व्यक्ति का जवाब ये होगा, मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम था, या मेरे सिर में दर्द था। आप कहें क्या बीमारी में आना जरूरी है? हम कहें खुदा की नजरों में तो जरूरी है, मेरे आपके नजरों में तो चलेगा, ठीक है। पास्टर साहब भी समझ जाएं, जैसे हमेशा कहते हैं कि पास्टर साहब आप तो समझते हो, तो हम भी कहते हैं हाँ हम समझते हैं, है ना, बिल्कुल समझते हैं। लेकिन अगर आपके सामने यीशु खड़ा हो तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं नहीं समझता, मैं इस बात को नहीं समझता, तुझे आना था।
आपसे कहे आप लोग, आप और मैं जब स्वर्ग में जाएंगे, जब हमारा एनकाउंटर होगा, यीशु मसीह बातचीत, आप देखो गजब की बात यीशु मसीह सुनने को मिलेगी। हम सोचे खुदा हमने तो सोचा था आप तो बहुत दयालु है, शायद आपने सोचा होगा और मेरे पेट में दर्द में तेरी रात। खुदा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा था तू पेट दर्द के साथ मेरी उपस्थिति में जाएगा और मैं तुझे चंगा करूंगा। आपसे कहे हमारे खुदा का विचार ही अलग है, हमारे यीशु का। हम इन दिनों में जैसे हम प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, खुदा हमें सिखा रहा है और आपसे कहना हम भी इस बात को सीखे। परमेश्वर बात को कह रहा है, मेरी उपस्थिति में आने से बढ़कर दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं। इस बात को हम समझे। और जब जब एक व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज को, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आत्मिक बात में सब शामिल है, संगति है, प्रार्थना है, बिजनेस, दूसरी बात संगति, प्रार्थना, ये सारी बातें परमेश्वर की बात है। इन बात से ऊंचा जब एक व्यक्ति किसी भी चीज को मानता है, वो जीवन में किस चीज का लॉस हो रहा है? उसका परमेश्वर की आवाज सुनने का लॉस हो रहा है। वो कितना भी अच्छी बात है, अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की क्लियर गाइडेंस को नहीं सुन पाएगा। कभी कभी वो सुन पाएगा, पूरी रीति से सुन नहीं पाएगा। तो पहला हमें क्या करना है प्यारे परमेश्वर लोगों, मुझे आपको शरीर की बातों से मन हटाना और आत्मिक बातों पर मन लगाना। यानी कि शरीर की बातों से बढ़कर हमें आत्मिक बातों पर हमें करना है। आज के बाद आपका निर्णय होना चाहिए। घर में कई बार, हम ये नहीं कह रहे केवल आराधना, घर में कई बार होता है नींद आती है, प्रार्थना नहीं। आपसे कहें इंद्रों में प्रयास करें, आपको नींद आ रही है, चले जाएं प्रार्थना कक्ष में, कोई बात नहीं, प्रार्थना कमरे में सो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कहे मैं प्रार्थना करूंगा। हम कई बार क्या एक्सक्यूज देते हैं, नींद आ रही है चलो कल कर लेंगे। हम कहे कोई बात नहीं, प्रार्थना करने जाएं, प्रार्थना में सो जाएं, हम एक्स्ट्रा काम करें। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है आपसे, मुझसे? प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमसे लाइट काम करने के लिए नहीं कहता। अभी समय नहीं है उन सारे वचनों को पढ़ाएं, हम सब उन वचनों को जानते हैं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जो तुझसे कहे मेरे साथ 1 मील चल, तो क्या कहे उससे? तो उसके साथ 2 मील चला जा। जो कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे 2 भी दे दे। यानी खुदा कह रहा है एक्स्ट्रा तुम्हें करना है। जब तुम एक्स्ट्रा नहीं करोगे, मेरे काम के तुम नहीं हो। यानी खुदा हमसे क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं खुदा हमें नींद आ रही है, खुदा कह रहे हैं नींद में तू कर, दुआ कर। हम कह रहे हैं कुछ भी बात हमारी हो, हम कह खुदा हमसे एक्स्ट्रा चाहता है। अगर आप एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं, हम परमेश्वर की वॉइस सुनने के लिए तैयार हैं। इस साल के अंतर्गत हमारी दुआ है, ना केवल एक व्यक्ति, ना केवल 2 व्यक्ति, हमें चाहते कि कलीसिया का हर एक जन प्रभु की आवाज को सुने, परमेश्वर क्लियर गाइडेंस को सुने। आपसे कहे जब आप सुनते हैं, ना केवल आप ब्लेस होते हैं, आपके द्वारा कई हजारों लोग ब्लेस होते हैं, आपके द्वारा कई लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। तो पहला, हमें अगर उस आत्मा की आवाज को सुनना है तो क्या करना होगा? शरीर से मन हटाना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा? मत्ती 1:19 पढ़े जल्दी से, और कोई प्रेतों काम 10:2 पढ़े, जल्दी पढ़े फिर हम खत्म करेंगे। हाँ जी, यूसुफ क्या था? धर्मी था। 10:2 पढ़े, प्रेतों काम 10:2 पढ़े। हाँ, वह भक्त था। हाँ जी, परमेश्वर से डरता था। तो यहां पर हम 2 लोगों की बातचीत कर रहे हैं। मत्ती 1 में कौन है? यूसुफ की बात कर रहे हैं। और प्रेतों काम के 10वें अध्याय में किसकी बात कर रहे हैं? कुरनेलियस की बात करते हैं। और इन दोनों लोगों के जीवन के अंदर हम क्या देखते हैं? इन दोनों लोगों के जीवन देखते हैं, परमेश्वर की आवाज को देखते हैं। कुरनेलियस के पास क्या होता है? स्पष्ट रूप से उसके सामने कौन आ जाता है? कौन आता है? स्वर्गदूत आकर कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान परमेश्वर ने स्मरण कर ले। यूसुफ के पास क्या होता है? दर्शन में उसके पास स्वर्गदूत आता है। इन दोनों लोगों के पास ये दोनों क्या है? अलौकिक आवाज को सुन रहे हैं। इन दोनों लोगों की अगर विशेषता देखें क्या है, इन दोनों लोगों के बारे में लिखा गया है, ये धर्मी थे, ये भक्त थे। आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं भक्ति का जीवन जीते हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर की महिमा की बातों का हम जीवन जीते हैं। हम परमेश्वर की आवाज यानी संत की आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं, राइट आवाज को हम सुन पाते हैं। आपसे केंद्रों के अंतर्गत हम निर्णय लें। क्या निर्णय लें? मैं भक्ति में जीवन जीऊंगा, मैं एक धार्मिकता का जीवन जीऊंगा, मैं परमेश्वर की बातों का जीवन जीऊंगा। हम कहे जब आप ऐसा करते हैं, एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं आज आपने किया और कल आप आके बोले संडे आराधना में, या दो संडे आकर बोले फास्टर साहब मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं होगा, एकदम से एक दिन में नहीं होगा। हमें प्रोसेस में चलना है। आज चलना है, कल चलना है, परसों चलना है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रेतों काम के 10वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो भक्त था,
वो परमेश्वर का भय मानता था, सारे घराने समेत प्रभु की महिमा करता था और वो लगातार प्रार्थना करता था। यानी कि उसने एक लंबा जीवन जिया। नहीं लिखा कितने साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है 25 साल, एक लंबे समय तक वो इस काम को करता रहा। और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु का स्वरदूत क्या हुआ, उसके सामने उपस्थित हुआ। आपसे कहें, परमेश्वर हमें अपनी आवाज देना चाहता है, परमेश्वर अपनी आत्मा की आवाज हमें बताना चाहता है। हमें क्या करना है? नंबर 1, हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, मुझे आपको शरीर की बातों से बढ़कर, शरीर के कामों को हटा करके आत्मा कामों पर प्राथमिकता देनी है। दूसरी, हमें परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता का जीवन जीना है। और तीसरी, हमें लगातार प्रभु के भय का जीवन हमें जीना है। अगर हम ऐसा करेंगे, हम जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। और प्रभु का वचन में मत्ती 7:24 में प्रभु का वचन कहता है, क्या है, क्या कहता है? बुद्धिमान है वो जो मेरी बात को सुनता और मानता है। और फिर क्या हुआ? ऐसा लिखा, उसके घर पर क्या आया? आंधी आई। उसके घर पर क्या आया? मैं आया। उसके घर पर क्या आया? बाढ़ आई। लेकिन ऐसा कहेगा, उसका घर स्थिर रहा। आप स्थिर रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आंधी तूफान आपको गिरा नहीं पाएगी। आंधी और तूफानों का आना स्वाभाविक है, आएंगी। धर्मी पर भी आती हैं, अधर्मी पर आती हैं। जिसने वचन सुना, दोनों ने सुना, दोनों सुनने वालों पर वह आई। लेकिन जिसने नहीं माना उस पर भी आई, और जिसने माना उसके जीवन के अंदर आई। यानी कि जो प्रभु की बात को सुनता है, जो नहीं सुनता है, दोनों के जीवन के अंदर क्या आता है? मेह आता है और बाढ़ आती है और आंधी आती है। इसके बारे में भी अलग बात है। प्यारे परमेश्वर, मेह का मतलब क्या है? मेह को क्या समझते आप? है जी, बारिश। कोई बोलेगा रेन, मलयालम में कुछ और बोल देंगे। बारिश, बारिश बिल्कुल सही है। बारिश में सिंधी में क्या बोलते हैं? मी आया ना, तो ये सब आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बरसात का क्या काम है? बरसात क्या करती है जी? है बरसात बाढ़ आ जाती नहीं, बरसात क्या करती है? प्यारे परमेश्वर, बरसात का मतलब यहाँ जो है ना, प्रभु ने जो बताया, बरसात, यहाँ जो बरसात है, बरसात 2 काम करती है। आपसे कहें, जब एक फसल लगाई जाती है और लगाने के थोड़े दिन बाद बरसात आ जाए, कैसी होती है? वो कैसी होती है? अरे कैसी होती है? अच्छी होती है। क्यों ना गोपाल जी, कैसी होती है? अच्छी होती है। फसल की बढ़ोतरी काम करती है। कई लोग जो मकान बना रहे हैं, बनाते हैं, उनके जब वो छत गिर जाती है, छत गिरने बाद कहते हैं बढ़िया बरसात आ जाए। लेकिन छत गिरने से पहले आ जाए तो वो क्या, अभी रुको, अभी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब वो हो गई है, तराई का टाइम आ रहा है, तब बरसात आए तो क्या होते? खुश होते। आपसे कहना चाहते, यहाँ बरसात का मतलब प्यारे परमेश्वर के लोगों है, एक ऐसी चीज जो हमारे लिए आशीष की है, लेकिन क्या होते हैं, वो गलत समय पर हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो हमें विचलितता होती है। गलत समय पर वो आ जाए। अगर इस समय फसल पकी हुई है, तब बरसात आ जाए तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। गलत समय पर। आपसे कहना चाहते, हम भी जीवन के अंदर कई बार, जब मैं आप जीवन में चलते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है, ये इस समय मेरे साथ क्यों हुआ? आपसे कहे, कई बार होगा। ये एक ऐसा आत्मिक सत्य है जिसे समझना है। कई बार हम जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, जीवन के राहों पर चलते हैं, चलते चलते हमारे जीवन के अंतर्गत हम अपेक्षा तो कुछ और करते हैं, लेकिन कुछ और हो जाता है। आपसे कहें, कई लोग जो खुदा के वचन को नहीं मानते, वो क्या करते हैं? वो ये कहते हैं, हमने तो दुआ की, हमने तो प्रार्थना की, हमने प्रभु के लिए दिया, ये मेरे साथ क्यों हो गया? वो लौट करके चले जाते हैं। लेकिन जो वचन को मानते हैं, वो मानते हैं खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा लगता है खुदा मुझसे रूठ गया, ऐसा लगता है हमने कोई गलती की, लेकिन आपके जन्म में कुछ ऐसा में आता है जो गलत टाइम का में होता है। हम कहे खुदा के वचन पर टिके थे। कई बार लोग और कई बार प्रभु के सेवक भी क्या कहते हैं, खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास अपने जीवन को लेकर आए। कहीं आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर तो नहीं आया जब आपने परमेश्वर की बात से बढ़कर शरीर की बात को माना हो? यदि ऐसा हुआ है तो खुदा से कहे, खुदा मुझ बच पाऊंगा, शैतान की आवाज मुझ पर हावी ना हो पाएगी, मेरी आवाज मुझ पर हावी ना हो पाएगी। परमेश्वर हमें ब्लेस करे। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आपको अच्छा लगता है, अपने हाथ को आप उठा सकते हैं।
सीधे हाथ को उठा सकते हैं, दोनों हाथ को उठा सकते हैं। आज हम एक विशेष अभिषेक के लिए दुआ करेंगे। आज से आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज बुलंद होने पाए, परमेश्वर की आवाज गहरी होने पाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। ये आपके लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु ठंड के मौसम में आपके भवन में आए हैं, ये जब परमेश्वर दात को दर्शाते तो उससे प्रेम करते हैं। आज हम दुआ करते प्रभु जी, जैसे हम सब आगे जीवन में बढ़ते हैं, परमेश्वर जो शैतान की आवाज, जो परमेश्वर हमारी स्वयं की आवाज हमारे जीवन में आती है, आज से यीशु के नाम से वो दब जाए, वो कम हो जाए, और प्रभु आपकी आत्मा की आवाज गहरी हो जाए। आपकी आत्मा की आवाज हमारे कानों में गूंजने पाए। प्रभु जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, सपने में तूने परमेश्वर से गाइडेंस दी, और कुरनेलियुस के जीवन में हुआ, स्वर्गदूत उसके सामने आया। आज हम आपके लोगों के लिए दुआ करते हैं, आपकी डिवाइन परमेश्वर वॉइस से, डिवाइन वे के द्वारा, अलौकिक तरीके से आपकी आवाज को सुनने पाए। प्रभु इनकी अगुवाई कभी गलत ना होने पाए। शैतान के कार्य को तोड़ते हैं, अंधकार के कार्य को तोड़ते हैं, इनकी आवाज को हम तोड़ते हैं। रिबा राबा शखला राबा, एक ना अभिषेक इनमें आने पाए, ये दर्शन देखने पाए, ये सपने देखने पाए, तेरी अगुवाई इनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी तेरे लोगों के जीवन में आज इसे सपने दर्शन की आत्मा को हम रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। खुदा तेरी आवाज सुने, ये सोए तो तेरी वाणी सुने, दर्शन में यीशु तुझे देखने पाए, दर्शन में पवित्र आत्मा की आवाज सुने, यीशु के नाम से ऐसा होने पाए। ये लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाए, भीलवाड़ा शहर के लिए, राजस्थान राज्य के लिए, भारत देश के लिए एक ब्लेसिंग बन जाए। तेरी आवाज मेरे जीवन में, इनके जीवन में ऊंची होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र